कुंदन, जोया तुम्हें बुला रही है। क्यों? तुम खुद पूछ लो। मुझे इस सब के बारे में नहीं पता था कुंदन। मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी। अच्छा, तब फिर? मुझे सबसे बचा लो कुंदन, नहीं तो तुम क्या, हम खुद अपनी कलाई काट देंगे। ऐसा ना कहो सोया, तुम देखो आजकल आप सड़कों पे दिखाई नहीं देते। शादी पक्की हो गई ना मेरी। लीजिए। अरे शर्म तो आ नहीं रही होगी तुझे, वेटर बने हुए। अबे हमें क्या है शर्म? तुम्हारे प्रिंस चार्ल्स खुद रसना बांट रहे हैं इन कमीनों में। हे भगवान, क्यों? क्यों क्या? भाभी की पार्टी है। आहा, वो भाभी हैं। हाँ। और हम? तू भी भाभी है। हाँ। और ये भी भाभी है। वाह, हम भी भाभी, हाँ। ये भी भाभी। तेरा कुंदन तो शाहरुख खान है ना, जो हर लड़की तेरी भाभी होगी। तो अबे पंडित, मोहल्ले के लौंडों का प्यार अक्सर डॉक्टर और इंजीनियर उठा के ले जाते हैं। दिल छोटा ना करोगे। मुरारी, ये बनारस है। अगर लौंडा साला यहाँ भी हार गया तो जीतेगा कहाँ? ये बात भी है। कौ माता, बोलिए ना, जोया मरेगी ना? हाँ। कुंदन हमसे ब्याह करेगा ना? आहा। बिंदिया, कोई काम नहीं करेंगे तुम्हारा, माफ करो। सुन तो ना। बिंदिया, हाँ, काम के वक्त मुंह में बड़ी जलेबियां छनती हैं, ऐसे गालियां देते रहे तुम मुझे। अरे तू बेकार नाराज हो रही है, दोस्त नहीं है? अच्छा रुक तो जा, मैं रुक तो जा। गौ माता, इसे हमारा काम करना चाहिए ना? देखा? काम बोल। कान दे। हाँ आइडिया। वाह जी वाह, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। पहचानते? क्यों नहीं पहचानते? तो ये मामला से करने का कोई इनाम नहीं मिलेगा? बिल्कुल, बताओ क्या चाहिए? शादी कर ले मुझसे सोच। पागल हो तुम? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो देख, तेरे लिए स्कूटर खरीदा था, तू बैठी ही नहीं। मेरे पीछे बैठना पड़ेगा, मेरी कमर पकड़नी पड़ेगी, स्टेपनी नहीं। मैं ब्रेक मारूं तो मेरे ऊपर गिरना पड़ेगा, मेरी बातों पे हंसना पड़ेगा, मेरे साथ गाना गाना पड़ेगा। इतना तो कर ही देगी तू, गर्लफ्रेंड ना सही, फील ही दे दे। चलो तुम्हारी कसम, आज के बाद तुम पे कभी गुस्सा नहीं होगा। अच्छा, कुछ कहना था। कहो ना। थैंक यू, तूने मेरी जान बचा ली यार, नहीं तो मैं मर ही जाती। मैं भी। चाहे कुछ भी हो जाता, मैं उस लड़के से कभी शादी नहीं करती। मुझे किसी और से प्यार है। हमें पता है, पर तुमने कभी कहा ही नहीं। अब कह रही हूँ ना, एक लड़का है, मेरे साथ दिल्ली JNU में पढ़ता है। अगर उससे शादी नहीं हुई ना, तो मैं जान दे दूंगी। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। बनारस के बाद अलीगढ़ के 3 सालों ने बड़ा कमजोर कर दिया था मुझे कुंदन। कॉन्फिडेंस नाम की चीज तो जैसे गायब ही हो गई थी। सर झुका के घर से निकलो, सर झुका के वापस आ जाओ। घर की हर लड़की को बस एक हाउसवाइफ बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। फूफी घर नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रही थी। खैर, पढ़ाई में अच्छी थी तो टीचरों ने कहा आगे दिल्ली में पढ़ना चाहिए इसे। 12वीं के बाद JNU आ गई। तुम्हारे चक्कर में 9th रिपीट करनी पड़ी मुझे, जिसकी वजह से 1 साल का गैप ईयर आ गया। एडमिशन में दिक्कत हो रही थी, मार्क्स पूरे थे पर एडमिशन नहीं मिल रहा था। जब मैं JNU पहुंची तो इलेक्शन चल रहे थे। जी मिस्टर आनंद जी से मिलना काम करने के लिए। यस प्लीज। देखिए, मेरे मार्क्स पूरे पर मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा। क्यों? गैप ईयर था इसलिए। आप एक काम करो, कल 11 बजे VC ऑफिस के बाहर पहुंच जाओ। 11 ठीक है? बजे? चलिए। अरे फोन किया कि नहीं किया उसे यार? उस रोज मैंने पहली बार उसे देखा था, कुर्ता जीन्स पहने, एकदम सीधा साधा सा लड़का, आंखों में मासूमियत लेकिन एकदम निडर। ही केम अक्रॉस लाइक अ बॉर्न लीडर। उसे देख के कुछ ऐसे लगा था जो 21-22 साल में आज तक नहीं लगा था मुझे। उस बातचीत के दौरान वो कई बार नाराज हुआ, टेबल पे हाथ मारा, चीजें फेंक दी।
पर उसकी आवाज ना तो ऊंची हुई ना ही उसने वीसी को धमकाया। फाइनली वीसी को मानना ही पड़ा। फिर वो सब लोग उठे और जैसे आए थे वैसे निकल गए। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। मुस्कुरा के कहती तो ज्यादा अच्छा लगता। ये मेरी उससे पहली मुलाकात थी। उसके बाद मुझे वो दिखा इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन। रुक जा। रुक जा। तू पकड़, तू पकड़ ना। पकड़ ले। हाय अफ्रीका। कितना भगावेगा रे है? इताओ 3 चायला चोरों चक्कों के साथ पीती हो, आज प्रेसिडेंट के साथ पियो। मान लो एक किसान के घर 4 बच्चे और घर में बनी पड़ी है 1 किलो खीर, पर मैं पूछ रहा हूँ साला 2 किलोग्राम खीर क्यों नहीं बन सकती? फिर ये कहेंगे कि सर रॉ मटेरियल तो सर 1 ही किलो का है। मेरा मानना ये है कि 1 किलो तो मिनिस्टर साहब के घर पे पड़ा हुआ है। मार के की बात कहता हूँ, जब गरीब के पास खाने को कुछ नहीं होगा ना, फिर वो अमीर को खाएगा। अमेरिका। अरे आप सब तो बहुत ही अच्छा गाते हैं। आपको सोशल वर्क छोड़ के सच में एक बैंड खोलना चाहिए। और आप मोहतरमा इतनी खूबसूरत हैं कि आपको एक कॉलेज छोड़ के हीरोइन बन जाना चाहिए। अरे नहीं भाई, ऐसे क्यों बोलते हैं? यूनिवर्सिटी में जब से बंदी आई है तब से दिल सा लग गया है। नहीं करेक्ट बोलता है भाई। खिसिया के आगे बढ़ जाना इस देश का सबसे आसान काम है। I'm dying to see Disneyland and Statue of Liberty. Choose between Coca-Cola and Pepsi. सेमिनार में मैंने आपका स्पीच सुना। आपको सही में लगता है कि इस दुनिया में सब लोग बराबर हैं? I mean, in a country like India, can you seriously overlook caste, culture, creed, community, social and economic position of every individual and speak about equality? I seriously think you're over-romanticizing a situation which needs a much more logical approach. नाम क्या है तुम्हारा? Zoya. सोया। टीना अंबानी भी होता ना, तब भी तुम ऐसे ही करा रही होती। इस देश में हर आदमी अलग है, ऑन कास्ट, क्रीड, क्लास, ब्ला 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 ब्ला। ये फैक्ट है, मगर मैं फैक्ट्स के लिए नहीं लड़ता हूँ मैडम। जो सही है उसके लिए लड़ता हूँ। सॉरी। Go to hell. ये सब मेरे साथ पहली बार हो रहा था कुंदन। बनारस से लेके अलीगढ़ और फिर दिल्ली तक ये पहला इंसान था जिसने मुझे ऐसे ट्रीट किया था। उसके लिए जैसे बस में थी, जैसे बाकी लोग, वैसे मैं। एक्चुअली उसने अपनी बात प्रूव कर दी थी। एग्जाम्स कैसे गए? मैडम मैंने आपको सॉरी तो बोल दिया था। मुझे फेल करके आपको क्या मिलेगा? इक्वालिटी। आपके पास चीटिंग करने के लिए पर्चे थे, बाकियों के पास नहीं। या तो आप अगली बार पढ़ के आइए, ये पूरे एग्जामिनेशन हॉल में पर्चे बांट दीजिए। ये फैक्ट भी है और जस्टिफाइड भी। नाउ हैव आई प्रूव्ड माय पॉइंट? नो। I haven't kissed anybody else in this college. This proves that you're privileged, which proves कि इस दुनिया में सब लोग बराबर नहीं होते। खोई हुई हिम्मत जैसे एक झटके में वापस आ गई थी मेरी कुंदन। ये कॉलेज था, नई दुनिया, नए लोग, नई हिम्मत और नया।
भीग कैसे गई? किसी ने पानी डाल दिया क्या? सोफिया, ये लोग तुम्हें देखने आए हैं। अंदर चल के कपड़े बदलो। खाना लगा रही हूँ, कपड़े बदल ले। ऐसे ही बैठ गया। अरे शादी कर लो, बस इतना ही तो कह रहे हैं। मुझे नहीं करनी। अरे नहीं करने का क्या मतलब होता है? कितना अच्छा पढ़ा लिखा लड़का था। पढ़ा लिखा? They are bloody half educated people. क्या क्या बोली तो? मम्मी चाहती क्या हो? या तो मुझे बाहर भेजा ना होता, इतना पढ़ाया ना होता, और जब इतना किया है तो लड़का मेरे पसंद का होना चाहिए ना। या तो ये कुंदन जैसे जाहिल लड़की के साथ मैं शादी करके बैठ जाऊं। ये लड़का कुंदन जैसा था। बड़ा घर है, गाड़ियां हैं, और क्या चाहिए होता है? मुझे मेरे जैसा लड़का चाहिए। अरे अपने जैसा मतलब कैसा? मुझे किसी और से प्यार है। क्या? अरे कुत्ते ने हक दिया है, यहाँ से लेके जाओ। हाँ ठीक है। मुरारी, कुंदन को क्या हुआ? कल से बात ही नहीं कर रहा है। अरे उसकी छोड़ो, ये पूछो कि स्कूटर का क्या हुआ। नया का नया स्कूटर साला गंगा जी में उतार दिया इन्होंने। पता नहीं क्या क्या हुआ। रहे हैं, वो कह रहा है पूरा इंजन खुलेगा। अबे कुंदन क्या किया भैया? कुंदन पे उठो बे, कुंदन उठाओ, साले उठो। साले खेल समझ लियो क्या तुम? नस काटना है, जब दिल करता है साला ब्रेक चला देते हो। अब प्यार ना हुआ, तुम्हारा यूपीएससी का एग्जाम हो गया है, 10 साल से क्लियर ही नहीं हो रहा है। अबे चूल्हे भाड़ में क्या तुम्हारा प्यार? कल की मरती आज मरचास होया हमारी तरफ से। और अपने रंडी रोना ना, प्यार का रोते रहो, सोना नहीं है। डॉक्टर ने क्या कहा बताओ तो। अरे आंटी, अब हमें क्या पता, हम रमेश से अपने हिसाब किताब आत्महत्या से कोई समाधान नहीं होता। ओ मनोवैज्ञानिक हो गया ना जी हाँ, तो चलो निकलो यहाँ से। हाँ जी। दिमाग ना लगाओ ज्यादा। आत्महत्या बोल रहा है।